स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हम करेंगे फिर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, अलग अलग थ्योरम की जो वीडियो थी हमने वो भी बनाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप के सवाल कि पावर, इसके ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, अगर पावर पर पावर लगी है तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। इन सवालों को करने के अपने पास दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तरीका अपना है साइक्लिसिटी वाला, रिपीटेशन वाला, उस तरीके से हम निकाल के देखेंगे। और दूसरा तरीका अपने पास है टोसेंट मेथड वाला, तो उस मेथड से हम कैसे करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से विस्तार से एकदम बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोसेंट मेथड वाला तरीका क्या है और कैसे हम टोसेंट मेथड लगाते हैं, टोसेंट क्या होता है, कैसे टोसेंट को हम निकालते हैं और कहाँ टोसेंट हमारा इस्तेमाल होगा और कहाँ टोसेंट हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट हम समझेंगे। और फिर इन सवालों को हम कैसे करेंगे, टोसेंट को हम सवालों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं टोसेंट मेथड को और उसके साथ साथ बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, कहाँ कहाँ ये लगाया जा सकता है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने टोसेंट मेथड को। तो टोसेंट क्या है, किसे कहते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। टोसेंट का मतलब ये है कि जैसे आप अगर कोई भी नंबर हमारे पास n दे रखा है और अगर आप इसे p से डिवाइड कर रहे हो और इसकी पावर अगर इस p का टोसेंट है तो उसका जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो 1 निकल के आएगा। ये हमारा टोसेंट मेथड कहता है। क्या कहता है कि अगर कोई n एक नंबर है, अगर आप उसको p से डिवाइड कर रहे हो और p का टोसेंट अगर t है और वो पावर अगर लगा दी जाए तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। अभी बात आपके समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी, अभी समझा रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है कि n और p ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य, सह अभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ये पूछा जाए 9 और 16 कैसी संख्याएं हैं, तो हम 9 के फैक्टर कर सकते हैं 3 गुणा 3 और 16 के हम फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या 9 के फैक्टर 3 गुणा 3 और 2 के फैक्टर ये 2 की पावर 4 है, यानी 2 को 4 बार लिखा है, क्या इसके फैक्टर और इसके फैक्टर आपस में मैच कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे हैं। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी संख्याएं दोनों ही को प्राइम हैं। और अगर ये दोनों फैक्टर आपस में मैच कर गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए 12 तथा 4 बताइए कैसी संख्याएं हैं, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, और 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2। तो हमने ये देखा कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, यानी ये इसके जो फैक्टर थे ये दोनों आपस में मैच हो गए। तो इस टाइप की संख्या अगर हैं तब हम ये तरीका इसके अंदर नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है कि n और p दोनों ही को प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम इसका टोसेंट निकाल देंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने दोनों कंडीशन देख ली कि n और p दोनों ही को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब टोसेंट हम निकालते कैसे हैं, टोसेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 3 का टोसेंट बताओ, 5 का टोसेंट क्या होगा, 7 का टोसेंट क्या होगा, 11 का टोसेंट क्या होगा, 13 का टोसेंट क्या होगा, 17 का टोसेंट क्या होगा और 19 का टोसेंट क्या होगा, इस टाइप से। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, ये जितने भी हमने नंबर लिखे हैं ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे डायरेक्टली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का टोसेंट पूछा जाए तो इसके जस्ट पीछे वाला 3 के पीछे 2 है, 5 के पीछे 4 है, 7 के पीछे 6 है, 11 से पहले 10 है, 13 से पहले 12 है और 17 से पहले 16 है, 19 से पहले आपके पास 18 है। तो इस टाइप से अगर कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर दे रखा है और आपको उसका टोसेंट पूछा है तो आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जस्ट उसके पीछे वाला नंबर ले लें और वही इसका टोसेंट है। अभी सिर्फ और टोसेंट देखा निकालना कैसे अप्लाई करते हैं, है क्या टोसेंट, अभी आपको अजीब लग रहा होगा सुन के कि ये क्या नंबर है, लेकिन हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे अभी पूरी चीज़ देखेंगे और कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। अब आपने ये देखा कि अगर प्राइम नंबर है तो उसके जस्ट पीछे वाला उसका टोसेंट है, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा हर नंबर आपको प्राइम मिले। अगर आपको कोई नंबर मान लो ऐसे मिल गया कि बताओ जरा 12 का टोसेंट क्या होगा,
12 का टोसेंट क्या होगा। अब 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, यानी 12 के आप फैक्टर कर सकते हो। जब 12 प्राइम नंबर नहीं है और इसका हमें टोसेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ देंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब है 12 को कहीं आप ऐसे मत लिख लियो कि 12 के कई तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे 12 है, आप इसको लिख लो 2 गुणा 6, चल जाएगा। आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणा 3, हो सकता है। और आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन फैक्टर में तोड़ना है जो सारे प्राइम नंबर होना चाहिए। हमने ये देखा 6 इसके अंदर प्राइम नंबर नहीं है और यहाँ 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हमें तोड़ना है ऐसे फैक्टर में जो कि उसके दोबारा फिर फैक्टर ना हो पाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप 12 को तोड़ लें प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर का मतलब 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। हम किसका टोसेंट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 12 का टोसेंट। और 12 का टोसेंट निकालेंगे, उसके बाद जो हमारे फैक्टर लिखे हुए हैं इन फैक्टरों को हम ये देखेंगे कि इन फैक्टर में कौन कौन है। कौन कौन है तो हमने देखा, हमें एक तो 2 नज़र आया और हमें 3 नज़र आया। तो जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए 2 और 3। अच्छा, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन है बस इससे आपको मतलब है, कौन कितनी बार है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो बस इसमें से 2 में से 1 घटा के 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। घटा के आपको लिख लेना है। और 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12। तो इसका जो टोसेंट निकल कर आया वो निकल कर आया आपका 4। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 16 का टोसेंट बताओ, तो 16 को आप प्राइम फैक्टर में लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसके बाद हम किसका टोसेंट निकालना है, हम निकालना है 16 का टोसेंट। तो हम ये देखेंगे कौन कौन है फैक्टर में। तो हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 है। कौन कौन है, सिर्फ 2 है। कितनी बार है हमें मतलब नहीं है। तो कौन है इसमें, 2 है। और इस 2 में से 1 कम करना है, ऊपर बचेगा 1 और 2 से आप डिवाइड करोगे 16 को, तो इसका टोसेंट निकल कर आया 8। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 24 का टोसेंट बताओ जरा क्या होगा, तो आप 24 को लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। हम किसका टोसेंट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 24 का। तो कौन कौन थे, तो हमने ये देखा 2 और 3 थे। 2 में से 1 कम करोगे तो 1, 3 में से 1 कम करोगे तो 2, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 4 दूनी 8। तो इसका टोसेंट भी हमारा कितना निकला, 8 निकला। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम टोसेंट कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 और निकाल के देख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे, फिर इनको अप्लाई कैसे करेंगे ये चीज़ हम देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 40 का टोसेंट क्या होगा, तो आप बता सकते हो 40 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। हम किसका टोसेंट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं भाई 40 का टोसेंट। तो हमने ये देखा कौन कौन है, तो हमने ये देखा भाई 2 दिखा हमें और 5 दिखा। कौन कौन है बस आपको ये ध्यान रखना है, कौन कितनी बार है, 10 बार 50 बार हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमने देखा 2 और 5 है। 2 में से 1 कम करोगे 1 आएगा, 5 में से 1 कम करोगे 4 आएगा, 5 दूनी 10, 10 से ये कैंसिल, तो इसका टोसेंट निकल कर आ गया 16। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इनके टोसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 16 का टोसेंट, 9 का टोसेंट निकालो कितना आएगा, तो 9 को आप लिखोगे 3 गुणा 3। किसका टोसेंट आप निकाल रहे हो, 9 का। सबसे पहले वो नंबर, यहाँ कौन कौन है, सिर्फ 3 है। 2 बार है, 3 बार है हमें मतलब नहीं है। 3 से 1 कम करोगे 2 आ गया और 3 से काटोगे 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। इसका टोसेंट कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस टाइप से अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसका टोसेंट डायरेक्टली इस टाइप से निकाल लेंगे। अब आपने जब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके जस्ट पीछे वाला उसका टोसेंट है। ये हम डायरेक्ट क्यों कह सकते हैं कि उसके जस्ट पीछे वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ 5 ले लें, हमें 5 का टोसेंट निकालना है, तो 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं, 5 ही आएगा। हम किसका टोसेंट निकालना है, 5 का। कौन कौन है, सिर्फ 5 है और तो कोई दिख नहीं रहा हमारे पास, तो 5 है। 1 कम कौन आएगा, 4। काटा, कितना आंसर आया, 4। तो हमने ये कह दिया था कि अगर प्राइम नंबर है तो उसके जस्ट पीछे वाला यानी 5 से पीछे वाला 4 होगा। अगर आप करें 7 की बात, तो 7 को आप 7 ही लिख पाओगे क्योंकि 7 के फैक्टर नहीं होंगे। हम किसका टोसेंट निकाल रहे हैं, 7 का। कौन कौन है, 7 है। 7 से 1 कम 6, काटा तो ये बचा अपने पास 6। तो हम ये डायरेक्ट कह देते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर है
तो उसका जो टोसेंट होगा ये जस्ट उसके पीछे वाला है। और अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो आप पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे और इस टाइप से इनके टोसेंट आप निकाल लोगे। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो हमारी देखी होंगी जिसमें हमने फॉर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम की इस्तेमाल करने की बात करी गई है, ये वही चीज़ है, वहीं से निकल के आई है। तो उसमें भी हमने बताया था और यहाँ भी हमने इसको बताया था। वहाँ हम उसको कह रहे थे फॉर्मेट नंबर है और यूलर नंबर है। फॉर्मेट वहाँ लग रही थी जहाँ आपका पास प्राइम नंबर हो और यूलर वहाँ लग रही थी जब आपका प्राइम नंबर ना हो। तो कुल मिला के ये वही बात है, टोसेंट आपका वही है जैसे यूलर नंबर था। अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल कोई भी दे रखा है और उसमें आपको टोसेंट मेथड से उसका रिमाइंडर निकालना है, तो हम किस टाइप से निकालेंगे देखते हैं। अब छोटे छोटे सवाल और धीरे धीरे हर टाइप के सवाल आगे बढ़ेंगे और उनको आगे बढ़ा के फिर आगे देखेंगे हम उनको कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है कि 6 की पावर हमें दे रखी है 32 दे रखी है और डिवाइड आपको करना है इसके अंदर 7 से। पूछा रिमाइंडर क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अपने पास क्या काम है, सबसे पहले हम इसको 7 का टोसेंट निकालेंगे। और टोसेंट निकालने से पहले हमें एक चीज़ देखना होगी कि इन दोनों में 6 में और 7 में कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है। अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 6 में और 7 में कोई फैक्टर दोनों का कॉमन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। तो 7 एक प्राइम नंबर है, टोसेंट इसका होगा 6। कितना आया टोसेंट, 6 आया। और जो इसका टोसेंट आएगा ये सीधे अटैक करेगा 32 पे। और 32 पर अटैक किस तरीके से करेगा, 32 को डिवाइड करेगा 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचाएगा 0 नहीं बल्कि 2 बचाएगा। जो भी रिमाइंडर बचाएगा वो लास्ट में आपको लगा लेना है। तो यहाँ 32 की जगह आप क्या लिखोगे, अब सिर्फ आपको 2 लिखना है। तो 6 की पावर 2 और नीचे 7, तो 6 छंग होते हैं 36 और नीचे 7, और 7 से डिवाइड करोगे 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचाएगा अपने पास 1। तो इस टाइप से हम इसका इस्तेमाल करते हैं टोसेंट मेथड का। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर पावर वाले सवाल देखेंगे बड़े बड़े, जिसमें कई बड़ी बड़ी पावर लगी होंगी, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 7 और 7 की पावर दे रखी है आपके पास 92 और डिवाइड करना है आपको 19 से। पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है। 7 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, मजे की बात है। उसके बाद हम देखेंगे इसका टोसेंट क्या है। 19 एक प्राइम नंबर है, टोसेंट जस्ट इसके पीछे वाला नंबर होगा। और ये टोसेंट अटैक कहाँ करेगा, इसकी पावर पे। और जैसे ही आप 18 से 92 को डिवाइड करोगे, 18 पंजे 90, शेष कितना बचा 2। तो शेष फल बचा अपने पास 2। तो जो शेष बचाएगा बस वो पावर लगा लें और नीचे ये हो गया। तो 7 सत्ते 49 और नीचे बचा 19। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तीन 57 आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख लेंगे इसमें कितना शेषफल बच रहा है। 19 दूनी 38 और शेषफल बचा अपने पास 11 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल और कैसे हम इनको करेंगे आगे, वो सारी चीज़ें अभी इसमें देखना है। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 6 की पावर 12 और डिवाइड करना है आपको 13 से। तो हमने ये देखा 13 और 6 में कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं है। जब नहीं है तो हम सीधे जाएंगे इसके पास और इसका निकालेंगे टोसेंट। 12 एक प्राइम नंबर है 13, और 13 से पहले कौन आएगा 12, और 12 ने 12 को डिवाइड करा तो शेष कितना बचा 0। तो हम ये देखा कि 6 की पावर 0 हो गई और नीचे आपको 13। और आपको पता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 कर दी जाती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब 6 की पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया। और नीचे आपको डिवाइड करना है 13 से, तो ये रिमाइंडर अपने पास बचेगा 1। तो इस टाइप से हम इनको निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं और सवाल जिसमें आपका नीचे प्राइम नंबर ना हो, तब हम कैसे करेंगे। और फिर बड़ी बड़ी अगर पावर आ जाए तब हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। और अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 32 और डिवाइड करना है आपको 15 से। क्या इसका आंसर आएगा, ये बात आपसे पूछी है। अब इस सवाल को आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। एक तरीका तो ये है आपका बिल्कुल बेसिक से कैसे करें, टोसेंट मेथड अभी हम ना लगाएं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 और पावर 8। आपको पता होगा कि 8 चौक 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे कितना अपने पास 15। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 की पावर कितना हो गया 8, और नीचे आपको डिवाइड करना है 15 से। अगर हम इसको डिवाइड करें 15 एकम 15, यहाँ छोटा करेंगे 15 एकम 15, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 की पावर 8 बचा, और नीचे आपको डिवाइड करना है किससे 15 से। तो हमने ये देखा कि 1 की पावर 8 की आप कितनी लगा लो, लेकिन आंसर उसका 1 ही आएगा, मान 1 ही आएगा।
तो बस 15 से डिवाइड करोगे 1 को तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा 1। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था, हमने इसको निकाल लिया। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को टोसेंट मेथड से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम तो अपना ये है कि आप 15 का भाई टोसेंट निकाल के देख लें। 15 का टोसेंट क्या है? 15 को आप लिखेंगे 3 गुणा 5, प्राइम फैक्टर तोड़ लिए। हम किसका टोसेंट निकालना है? 15 का। कौन कौन है? तो हमारे पास 3 है और 5 है। 3 में से 1 कम करोगे 2, 5 में से 1 कम करोगे 4, तो 5 तियाँ 15 और 4 दूनी 8। तो इसका जो टोसेंट निकल कर आया वो निकल के आया 8। और इसका जो टोसेंट है इसका 8, इस 8 ने अटैक मारा इसके ऊपर, तो हमें पता लग गया कि 2 की पावर 32, 8 चौक 32। अगर आप 32 को इसके टोसेंट 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, रिमाइंडर बचेगा 0, तो ये 2 की पावर हो गई 0 और नीचे 15। और आपको पता है किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, तो 15 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने पास निकल के आया 1। तो ये छोटे छोटे सवाल थे। अब बढ़ते हैं अपने बड़े बड़े सवालों पर, और उनको हम कैसे करेंगे, टोसेंट मेथड से और साइक्लिसिटी रिपीटिशन वाले मेथड से। दोनों ही तरीके से हम देखेंगे हर सवाल को, और जो आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर अगर आपसे पूछा जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा और हम उस रिमाइंडर को कैसे निकालेंगे। तो इन सवालों को करने से पहले हमें छोटी सी एक बात पता होनी चाहिए, और वो बात बेहद ज़रूरी है। कैसे? वो बात ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये कह दिया जाए कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3। पहली बात आपके पास ये है। अगर दूसरी बात आपसे ये कह दी जाए कि 5 की पावर 3 और पावर 2, अगर आपसे तीसरी बात ये कह दी जाए कि 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के अंदर पावर फिर 2, ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन नंबर आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। तो क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की यहाँ पे, क्या इनको इस टाइप से लिखने से क्या इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 को 8 बार लिखोगे। इस टाइप से कितनी बार लिखना है? 8 बार आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो 3 की पावर 2 यानी 3 तियाँ 9। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब लिखना पड़ेगा 5 को 9 बार। ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर ब्रैकेट लगा हुई है तो इन दोनों की गुणा हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 6। और अब आपको लिखना पड़ेगा 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये लिखना पड़ेगा आपको 6 टाइम इस टाइप से। तो हमने ये देखा कि अगर इस टाइप से कहीं भी नंबर दे रखे हैं तो उनके सब की वैल्यू अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब और बताने का मकसद ये है कि आप इसमें कहीं भी अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं कर सकते। अगर ब्रैकेट लगी है तो आपको लगाना पड़ेगी, और ब्रैकेट नहीं लगी है तो आप अपनी तरफ से लगा नहीं सकते। ना ही ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ना ही अपनी तरफ से ब्रैकेट हटा सकते हैं, क्योंकि आपने ये देखा ब्रैकेट लगाने से, हटाने से और नंबरों को ऊपर नीचे करने से इनकी सब की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। तो यह बिल्कुल हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर सवाल हमारा ऐसा है तो आप कलाकारी करके यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा सकते, और जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाई तो आपने देखा रिजल्ट सबका अलग अलग आया है। इसका मतलब ये 5 की पावर 8 बन गई, ये 5 की पावर 9 बन गई, और ये 5 की पावर 6 बन गई। तो यही बताने का मकसद था। अब देखते हैं हम इस सवाल को। तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल करते ही हमारा काम खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके देखेंगे। तो जो पहला अपना तरीका है टोसेंट मेथड का, हम उसी को पहले इस्तेमाल करेंगे। तो टोसेंट मेथड क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है क्या इससे छोटा है या बड़ा है। तो हमने ये देखा कि 13 तो भाई 9 से बड़ा है। तो पहला काम तो आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके इस नंबर को छोटा करें। कोई थ्योरम नहीं ज़्यादा, बस आप 9 का पहाड़ा पढ़ें इसके अंदर। 9 एकम 9, 13 में से अगर हम 9 निकालें कितने बचे? 4। तो रिमाइंडर जो बचा आपको वो लिखना है। तो 9 एकम 9 बचे 4, 9 4 13 होते हैं। पावर हो गई 22 और इसकी पावर 42, और डिवाइड करना है आपको 9 से। ये अपने पास सवाल बन गया। अगर हम बात करेंगे 9 के टोसेंट की, 9 का टोसेंट क्या आएगा वो आपको देखना है। तो हमने भी देखा था कि हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3। हम किसका टोसेंट निकालना है? 9 का निकालना है। कौन कौन है?
से केवल 3 है, कितनी बार है हमें उससे मतलब नहीं है। तो 3 में से 1 कम करोगे 2 और इसको काटोगे 3 3 या 9, तो 3 दूनी 6। इसका जो टोसेंट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 6 आया। बस ये टोसेंट आते ही समझ लो अपना काम फिनिश हो चुका है। ये टोसेंट कहाँ काम करेगा, इसकी पावर पे, और ये जो टोसेंट निकल कर आया है 6, ये इसकी पावर पे काम करेगा। इसका मतलब 42 को आपको डिवाइड करना है किससे, 6 से, और 42 को आप 6 से अगर डिवाइड कर लोगे, 6 सत्ते 42, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जो रिमाइंडर है वही अपने काम का है। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 32 और 42 की जगह 0 और नीचे 9। और आपको पता है कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो 32 की पावर 0 इसका मतलब 1, तो 4 की पावर हो गई 1, और 4 की पावर 1 का मतलब 9, और 4 की पावर 1 है, 4 ही रहेगा, और नीचे आपको 9 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आया इसका 4 निकल के। ये बात अगर समझ में नहीं आई है फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने टोसेंट निकाला, टोसेंट से 42 को डिवाइड करा, शेषफल बचा 0, तो 42 की जगह आप लिखोगे 0, और 32 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 4 की पावर 1 4 होता है, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया निकल के अपना 4। तो ये तो हुआ अपना टोसेंट मेथड। लेकिन अगर इसी सवाल को हम टोसेंट मेथड से ना करें, रिपीटेशन वाले साइक्लिसिटी वाले मेथड से करें, तब हम कैसे करेंगे देखते हैं। उसको भी देखते चल रहे हैं साथ में, जो आपको अच्छा लगे। हर सवाल को दोनों तरीके से करके देखेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो अपना यही, इसको आप छोटा कर लें। तो हमने इसको लिख लिया 9 एकम 9 बचा 4, और 4 की पावर 22 और पावर हुआ 42, और नीचे अपने पास 9 हुआ। लेकिन अभी हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि आपको 22 को 42 बार लिखना है, 22 गुणा 22 गुणा 22 करके 42 बार लिखना है। इतनी बड़ी पावर है तो हम पावर को कैसा छोटा करेंगे। तो ये जो अपने पास पूरा नंबर दिख रहा है यहाँ 22 की पावर 42, इसको हम कोई नंबर मान लेंगे। हमने इसको मान लिया कि ये जो दे रखा है अपने पास के मान लिया, हमने क्या मान लिया, के है। बस उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी नंबर की पावर बनानी है, और उस नंबर की जो पावर बनाएंगे उसको 9 से डिवाइड करेंगे। कैसे, देखो यहाँ नंबर आया अपने पास 4, तो 4 की पावर 1 4 होता है, 9 से आप डिवाइड करो तो अपने पास रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 16 होता है, 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 बचेगा। 4 की पावर 3 64 होता है, 9 से डिवाइड करोगे 9 सत्ते 63, रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 1 बच जाए, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 1 बच जाए, समझ लो हमारी साइकिल अब रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप आगे भी करोगे फिर आपके पास रिमाइंडर 4 आएगा, फिर रिमाइंडर 7 आएगा, और फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो जहाँ 1 बच जाए बस वही अपने काम की चीज़ है। तो कहाँ हमें 1 मिला, हमें मिला है पावर 3 पे। कितनी पावर मिला है, 3 पे। और हम के को सॉल्व कर रहे हैं अभी, के को। तो के हमारे पास है क्या, के है अपने पास 22 की पावर 42, और किससे डिवाइड करने हैं, जो हमें पावर मिली है। पावर कितनी मिली है, 3। तो पहले आप इसको 3 से डिवाइड करके देख लें, और 3 से जैसे ही डिवाइड करा तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, और 1 की पावर 42 और नीचे 3। 1 की पावर कितनी लगा लें, आंसर 1 आएगा, नीचे 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा 1। यानी जो के है इसका रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो बस के की जगह आप लगा दें 1 और नीचे 9, 4/9, तो रिमाइंडर इसका बचा अपने पास 4। तो आप इस टाइप से यानी साइक्लिसिटी रिपीटेशन वाले तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बढ़ते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे सवालों पर, और देखते हैं दोनों ही तरीके देखेंगे, दोनों ही तरीके समझने की आप कोशिश करें, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 25 की पावर 25 की पावर 25, और इसको डिवाइड करना है 9 से, और रिमाइंडर आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 9 दूनी 18, कितना बचा 7, 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचा 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 25 की पावर 25, और डिवाइड करना है आपको 9 से। तो अभी हमने 9 से डिवाइड करा था, पहले टोसेंट मेथड लगा रहे हैं, तो 9 का पहले हम टोसेंट निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि 9 का जो टोसेंट निकल का आता है वो कितना निकल का आता है, 6। आप फिर से इसको निकाल के दे सकते हैं। अगली बार क्या करने हैं, इस टोसेंट से अटैक कराने हैं 25 पे। ये टोसेंट ने अटैक करा 25 पे, तो 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो बस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे चला के कि 7 की पावर 25 की पावर 1, और नीचे अपने पास 9 से डिवाइड करना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये बचा कि 7 की पावर 25 और नीचे 9। 9 का टोसेंट फिर अपने पास 6 है,
और 6 से जब आप फिर डिवाइड करोगे इसके पास तो 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 और नीचे 9, यानी रिमाइंडर अपने पास आ चुका है 7। तो इस टाइप से हमने निकाला। अब इसी तरीके को हम देखते हैं अपने रिपीटेशन वाले मेथड से कि उससे हमारा आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, कैसे देखते हैं। तो इसमें इतना काम तो आपको सेम करना है कि आपको पहले नंबर छोटा कर लेने हैं। तो 9 दूनी 18, बचा अपने पास 7, और 7 की पावर 25 और इसकी पावर 25 और नीचे अपने पास 9 दे रखा है। हम इस पावर को यानी 25 की पावर 25 को हम मान लेंगे k, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर k और नीचे 9। यहाँ जो नंबर आया है बस आपको इसको ले लेना है। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 7 होता है, डिवाइड करोगे 9 से, रिमाइंडर 7 बचेगा। 7 की पावर 2 49 होते हैं, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 पंजे 45, रिमाइंडर 4 बचेगा। 7 की पावर 3 अगर हम बात करें तो ये होता है 343, डिवाइड करोगे 9 से, रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। आप करके इसको देख सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बच गया, और जैसे ही रिमाइंडर 1 बचा समझ लो अपना काम हो चुका है। कैसे, हमें देखना है क्या कि रिमाइंडर 1 किस पावर पर आया, तो हमने देखा 3 पर आया। तो k की वैल्यू क्या थी, k हमने माना है 25 की पावर 25 को, 25 की पावर 25 को, और कितने पे 1 मिला है 3 पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1, तो 1 की पावर 25 और नीचे 3, 1 की पावर कितनी भी लगा लो आपका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो निकल कर आया 1 आया। तो जो k है वो कितनी वैल्यू आ गई है, 1 आ चुकी है। 7 की पावर 1 नीचे 9, तो रिमाइंडर बना अपने पास 7। तो हमने ये देखा कि हम दोनों ही तरीके से इसके आंसर निकाल सकते हैं और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें दिक्कत आ जाती है कि अगर हम इसकी साइकिल रिपीट करने के लिए देख लें तो कभी हो सकता है कि आपकी पावर 1 पे ना मिले, 2 पे ना मिले, 3 पे नहीं मिले, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, हो सकता है आगे लंबी मिल सकती है। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे अपना टोसेंट मेथड, वो थोड़ा हमें आसान पड़ेगा। और देखते हैं सवालों को और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 32 की पावर 32 की पावर 32 और डिवाइड करना है आपको 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे अपना टोसेंट मेथड, उसके बाद देखेंगे रिपीटेशन, दोनों ही देखेंगे और दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो हमने क्या देखा, पहले तो इसको छोटा करनी है आपको। 7 चौक 28 कितना बचाएगा 4, 7 चौक 28 कितना बचा 4, और 4 की पावर 32 की पावर 32 और नीचे आपके पास 7 है। टोसेंट अगर निकालेंगे तो हम ये देख रहे हैं 7 एक प्राइम नंबर है, टोसेंट कहीं और नहीं है बल्कि इसके जस्ट पीछे वाला नंबर है। तो इसका जो टोसेंट निकल कर आया वो कितना आया 6 आया। और 6 से हमने डिवाइड करा 32 को, 6 से हमने डिवाइड करा 32 को, तो 6 पंजे 30, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 की पावर 32 की पावर 2 और नीचे आपको डिवाइड 7 से ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 32 को 2 बार लिखेंगे, 4 की पावर 32 और गुणा 32, और डिवाइड करना है 7 से। यहाँ फिर टोसेंट निकाल लेंगे, 6 ही आएगा, और 6 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचाएगा। 6 पंजे 30, रिमाइंडर 2, 6 पंजे 30, रिमाइंडर 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा 2, 4 की पावर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और नीचे 7 से डिवाइड करना है। और 2 दूनी 4, 4 की पावर 4 हो गई। और 4 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, और नीचे डिवाइड करना है 7 से। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 16 लिखोगे आप, और नीचे गुणा 16, और नीचे आपको डिवाइड करनी है 7 से। 7 दूनी 14, यहाँ रिमाइंडर 2 बचाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ रिमाइंडर 2 बचाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास जो रिमाइंडर निकल कर आया वो निकल कर आया 4। तो इस टाइप से हमने इसको भी कर लिया। अगर इसी सवाल को हम रिपीटेशन वाले मेथड से देखें तब हम कैसे करेंगे, तो बस यहीं इसको देख ले रहे, क्योंकि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, छोटा तो करना ही है। इसका आंसर आया हमारा निकल के 4। अब रिपीटेशन मेथड क्या है, देखो कैसे हम उसकी साइकिल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे k, इसको हम मान लेंगे k। तो कुल मिलाकर हमारे पास समझ में आई कि 4 की पावर k और डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा इसकी पावर बना कर देखेंगे कि 4 की पावर 1 4 होता है, डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 की पावर 2 16 होता है, और डिवाइड करेंगे 7 से,
7 दूनी 14 रिमाइंडर बचेगा 2। 4 की पावर 3 होता है 64, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 नहीं 63, रिमाइंडर बचा 1। 1 मिलते ही समझ लो अपना काम हो गया। तो 1 मिला है हमें किस पे, 3 पे। तो हमें k को सॉल्व करना है। तो k हमारे पास दे रखा है 32 की पावर 32। किसे डिवाइड करेंगे, जिस पावर पे हमें साइकिल 1 रिमाइंडर हमारा 1 आया है वो आया है हमारे पास 3 से। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 3 को अगर 32 को हम 3 से डिवाइड करें, देखें यहाँ पे जरा, 32 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दसावन 30, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 11 बार ले लें इसको, अगर हम इसको 11 बार ले लें तो 11 3 33, इसका मतलब रिमाइंडर अपने पास माइनस का 1 बच गया। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस का रिमाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी -1 की पावर 32 और नीचे बचा अपने पास 3। और अगर माइनस में 1 दे रखा है और उसकी पावर अगर सम है तो आंसर 1 आता है, और अगर उसकी पावर विषम है तो आंसर -1 आएगा। तो ये पावर हमें दे रखी है सम, इसका मतलब 1 हो गया, और 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर 1 और नीचे 7, और 4 की पावर 1 आपको पता है 4 ही आएगा, तो बस इसका रिमाइंडर आपका आ गया 4। तो दोनों ही तरीके लगा के आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 15 की पावर 30, 15 की पावर 45 और डिवाइड करना है आपको 8 से। तो रिमाइंडर इसके अंदर पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। आसान सवाल है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा इस्तेमाल इसके अंदर कर दिया। हम कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले तो इस नंबर को छोटा करने हैं, हमें सबसे पहले इस नंबर को छोटा करने हैं। नंबर छोटे करने का मतलब ये है, आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, रिमाइंडर बचा 7। अगर हम दूसरा तरीका देख लें, अगर हम 15 को डिवाइड करें 8 से तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, वो भी माइनस का, तो -1 बच गया। तो हम रिमाइंडर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे क्या, -1, और पावर दे रखी है 30 और इसकी पावर दे रखी है 45 और डिवाइड करने 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि 30 को आप 45 बार लिखोगे, 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30, लेकिन 30 की गुणा अगर आप 45 बार करोगे तो जो फाइनल आंसर जो भी निकल कर आएगा, लेकिन ये बात तय है कि उसका जो आंसर आएगा वो एक सम संख्या आएगी, ये तो पक्का है। इसका मतलब -1 की पावर सम दे रखी है, सम का मतलब इवन आपको पता होगी, और नीचे 8 दे रखा है। और अभी बताया था कि अगर -1 की पावर सम है तो उसका मान 1 आता है, तो इसको लिख लिया 1, और 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा 1। तो इसमें तो कहीं भी हमें ना तो टोसेंट निकालने की ज़रूरत पड़ी और ना ही साइकिल सिटी निकालने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन डायरेक्ट अगर कहीं ऐसा आ रहा तो आप इसको स्टेप से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको निकालना ही है, मान लो स्टेप से निकालना ही नहीं है, हमें तो वही उसी से करना है, टोसेंट वाले मेथड से ही करना है। तब हम कैसे करेंगे देखते हैं उसको करके। अभी साइकिल सिटी वाले से भी देखेंगे और रिपीटेशन वाला जो तरीका है उससे भी देखेंगे। तो देखें हम सबसे पहले 8 से काटा, 8 एकम 8, कितना बचेगा अपने पास 7, और 7 की पावर 30 और पावर 45। हालांकि करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दिखाने के मकसद से आपको बता रहे हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम पहले मान लेंगे पूरे को k। तो क्वेश्चन अपने पास बन गया 7 की पावर k और नीचे आपको डिवाइड करने हैं 8 से। अब हम देखेंगे 7 की पावर 1 लगा लें। 7 की पावर 1 कितना हुआ 7, डिवाइड करोगे 8 से, रिमाइंडर 7 बचेगा। 7 की पावर 2, 7 7 49, 8 और डिवाइड करने हैं हमें 8 से, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और रिमाइंडर बचेगा 1। कुल मिलाकर हमारे पास रिमाइंडर 1 आ चुका है पावर 2 पे। तो हम इसको क्या करेंगे, k सॉल्व कर रहे हैं, और k है अपने पास 30 और डिवाइड इसकी पावर दे रखी है अपने पास 45 और डिवाइड किससे करने हैं 2 से। तो हमने ये देखा कि 2 से जब डिवाइड करेंगे हम इसके अंदर, 2 से जैसे ही हमने इसको डिवाइड करा तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो रिमाइंडर अपना 0 बचा। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि 7 की पावर 8 और रिमाइंडर 0, और 7 की पावर 0 का मतलब 1, और नीचे हमने 8 से डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर आ गया निकल के अपने पास 1। कुल मिलाकर ये बात आपकी फिर 1 निकल के आ गई। तो आप निकाल के देखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने थोड़ा सा दिमाग चला दिया इसके अंदर, यहाँ माइनस का रिमाइंडर इस्तेमाल करके जैसे हमने पिछले करा है, तब आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अब आपके दिमाग में बात आती होगी कि अगर हम इसको टोसेंट मेथड से करें तब आंसर क्या आएगा। भाई आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, तरीका बदलने से आंसर आपका वही रहेगा जो आपका है। लेकिन अगर हम बात करें टोसेंट मेथड की, तो टोसेंट मेथड ये है, आप इसको लिखोगे 8 एकम 8, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 और पावर 30 पावर 45 और नीचे 8।
टोसेंट कितना आएगा इसका, तो टोसेंट आप निकालोगे 8 का कैसे निकालते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। किसका टोसेंट निकालना है, 8 का। कौन है, 2 है, 1 कम 4। इसका टोसेंट कितना आया, निकल के 4 आया। और जैसे ही हमने 4 जो टोसेंट इसका निकल कर आया, इसको डिवाइड करेंगे 45 को। तो जब 45 को डिवाइड करोगे आप 4 से, तो 11 बार चला जाएगा, 11 चौक 44, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 30 की पावर 1 और नीचे 8। तो 30 की पावर 1 का मतलब वही है कि 7 की पावर 30 और नीचे 8। टोसेंट इसका भी तो निकाला ही है, 4 आएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, 7 की पावर 2 नीचे 8, 7 सत्ते 49 नीचे 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये आपका सही आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, आप एक सवाल को कई तरीके से निकाल सकते हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, लेकिन आपको देखना है कि हमें कब और कहाँ कौन सा तरीका लगाना है। इस सवाल के अंदर जो हमने सबसे पहले वाला तरीका लगाया था वो सबसे आसान था, आप डायरेक्ट लगा लें उसके अंदर। अगर रिमाइंडर माइनस आ रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लस से ही करना है, लेकिन हाँ, जो रिमाइंडर आप देंगे, आंसर देंगे, वो आपको प्लस में ही देना है, पॉजिटिव ही देना है। लेकिन माइनस का रिमाइंडर इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपने पास 35 की पावर 24 की पावर 26 और डिवाइड करना है आपको 16 से, रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले टोसेंट मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे, 16 का आप पहले टोसेंट निकाल लें। 16 को आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। किसका टोसेंट निकालना है, 16 का। कौन कौन है, 2 ही है केवल, 1 कम 1, आंसर आया 8। इसका जो टोसेंट निकल का आया वो निकल का आया अपने पास 8। बहुत बढ़िया। अब पहली बात तो हम इसको सॉल्व कर लें। टोसेंट निकाल लिया, 16 दूनी 32, यहाँ 3 बचेगा, और 24 की पावर 26 और पावर 16। अब टोसेंट कितना आया 8, 8 से इसको डिवाइड करने हैं 26 को। तो 26 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 या 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 24 की पावर 2 और नीचे 16। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि 3 की पावर 24, इसका मतलब ये तो हुआ कि 24 को आपको 2 बार लिखने हैं, कि 24 का स्क्वायर है, तो हमने 2 बार लिख लिया, और नीचे 16। 16 का टोसेंट कितना है 8। अगर 8 से आप इस पावर में डिवाइड करोगे, 8 3 या 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 8 3 या 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और 0 गुणा 0 मतलब 0। इसका मतलब 3 की पावर 0 तो 0, और 3 की पावर 0 मतलब 1, और नीचे 16, तो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 1 बचा। इस स्टेप से हमने इसको भी निकाल दिया बड़े आसान तरीके से। अब हम देखते हैं इसको क्या रिपीटेशन वाले, साइक्लिसिटी वाले मेथड से हम कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। तो हम इसको पूरे मान लेंगे, 24 की पावर जो 26 दे रखा है, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, x y z k मान लो, n मान लो, जो आपको बढ़िया लगे वो आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद हमने इसको मान लिया पूरे को k। तो क्वेश्चन बना अपने पास 3 की पावर k और नीचे डिवाइड करना है 16 से। तो अब हम 3 की पावर लगाएंगे, जो यहाँ नंबर आएगा इसी की देखेंगे। 3 की पावर 1 होता है 3, डिवाइड करो 16 से, रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 की पावर 2 ये होता है 9, डिवाइड करो 16 से, रिमाइंडर 7 बचेगा। 3 की पावर 3 होता है 27, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 एकम 16, ये बचेगा 11। 3 की पावर 4 ये होता है 81, डिवाइड करोगे 16 से, 16 पंजे 80, रिमाइंडर बचा 1 बचते ही समझ लो अपना काम हो चुका है। कहाँ मिला है अपनों को, 1 मिला है 4 पे। कहाँ मिला है 4 पे। तो हम k को सॉल्व करेंगे। k हमने किसको माना है, 24 की पावर 26 को, और हमें k जो 1 मिला है वो कहाँ मिला है 4 पे, तो 4 से इसको निपटा लेंगे। अब 4 से अगर काटोगे आप तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 छंग 24, इसका मतलब ये पूरा पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर बचा 0, और बस k की वैल्यू आप लगा देंगे। 3 की पावर 0 और नीचे 16, 3 की पावर 0 1, नीचे 16, तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा इसका 1। इस स्टेप से बहुत आसान तरीके से हम दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको तरीका बढ़िया लगे आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 8888 की पावर दे रखी 3333, और फिर 2222 की पावर दे रखी 8888, डिवाइड करना है 5 से, रिमाइंडर आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सवाल, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं, 8 8 8 और ये दे रखा 3333 और डिवाइड करने हैं आपको इसको 5 से। इसको हमने अलग कर लिया और इसको हम अलग कर ले रहे हैं।
222 और पावर दे रखी 8888 और डिवाइड करने हैं आपको इसको 5 से। तो सबसे पहला काम तो ये था कि आप पहले इसको छोटा करें। तो अब ने देखा कि 8888 को अगर 5 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर चेक करना है या ये चेक करना है कि वो 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप लास्ट का सिर्फ सिंगल डिजिट चेक कर लें। उसमें अगर वो नंबर कट गया तो वो पूरा कट जाएगा, अगर उससे कोई रिमाइंडर बच गया तो वही आपका पूरा रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर कितना अपने पास 8 है, 8 को डिवाइड करो 5 से। तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस स्टेप से इसको करके भी देख सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। 5 से डिवाइड करोगे, लास्ट का 8 देखने हैं, 5 एकम 5, रिमाइंडर बचाएगा अपने पास 3, पूरा करके आप देख सकते हो। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 की पावर 3 3 3 यानी 3333। उसी टाइप से हमें डिवाइड तो 5 से ही करना है। अभी इसमें देखेंगे तो इसके लास्ट का अंक कितना है 2, तो ये 5 से पहले ही छोटा है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर बचाएगा 2 और ये पावर हो गई 8, तो 8888 और डिवाइड करने हैं 5 से। पहले तो हमने इसको बेस छोटा कर लिया। इसका अगर हम टोसेंट निकालेंगे, एक प्राइम नंबर है 5 और टोसेंट इसका आएगा 4 और इसका भी टोसेंट निकालेंगे तो ये भी 4 आएगा। टोसेंट काम करता है इसकी पावर पे। आपको डिवाइड करना है 3333 को 4 से, और आपको पता होगा 4 का रूल, कि 4 का रूल ये कहता है कि अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करने पे जो हमें शेषफल बचाएगा वो ही पूरे नंबर को डिवाइड करने पे शेषफल बचाएगा। तो हम पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि लास्ट के 2 अंक देख लेंगे, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचाएगा 1। आप पूरा करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 1 और नीचे 5। यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से तो लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके देख लें तो 4 से डिवाइड 88 हो जाएगा पूरा डिवाइड। यानी अगर आप 8888 को 4 से डिवाइड करते हो तो शेषफल आपके पास बचेगा यहाँ पे 0, और जो शेषफल बचेगा वो लिखना पड़ेगा आपको। 2 की पावर 0 और नीचे अपने पास बनेगा 5। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं स्टेप से कि 3 की पावर 1 तो 3 हो गया और नीचे 5, और 2 की पावर 0 1 हो गया नीचे 5, तो 3 और 1 4 और नीचे 5, तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा इसका 4। तो इस टाइप से अगर बड़े बड़े सवाल भी हैं तो हम उनको ब्रेक करके छोटा छोटा करके तोड़ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमने ये हर रिमाइंडर थ्योरम की अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, चाहे वो यूलर थ्योरम हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, विल्सन थ्योरम हो, या फिर कोई फर्मेट थ्योरम हो। जितनी भी थ्योरमें थी हमने हर थ्योरम की एक अलग अलग वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।